श्री शिवाय दोस्तों, 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार 9वें नवरात्रि के दिन करें। 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार 9वें नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत है। 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति 3 हरी इलायची वाला उपाय को शुक्रवार 9वें नवरात्रि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार 9वें नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन किए जाने वाले ये 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार 9वें नवरात्रि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार 9वें नवरात्रि के बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार 9वें नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष शुक्रवार में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार 9वें नवरात्रि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची, शुक्रवार 9वें नवरात्रि की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर रख देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना, तो इस शुक्रवार के दिन 2 लौंग और 2 इलायची पर्स में इस तरह से रख लेना। इस उपाय को अगर आपने आज शुक्रवार के दिन कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी और आपका पूरा जीवन जो है वह सुख के साथ व्यतीत होगा और धन धान्य से आपका पूरा घर भर जाएगा। इतना धन आपको आपके जीवन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे आपको 2 फूल वाली और 2 इलायची आपको अपने पर्स में किस तरह से रखनी है और कैसे ये 2 लौंग और 2 इलायची आपको रातों रात धनवान बना देंगी, आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसे खूब सारा पैसा मिले, अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को वह पूरा कर पाए हैं, न बड़े बड़े छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सके। लेकिन धन की कमी अगर जीवन में है तो फिर व्यक्ति हमेशा अपने दुखी रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे छोटे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको लौंग और इलायची से उपाय करना है, सिर्फ आपको अपने पर्स में ये 2 चीजें रखने मात्र से इतना बदलाव दिखेगा, इतना चमत्कार दिखेगा कि रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जहां से आपने सोचा भी नहीं था, ना वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। जिस काम को छू लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, जिस चीज में हाथ डाल देंगे उसमें आप ऐसा समझ लिए सोना ही निकलेगा। कहने का मतलब है, जिस काम को कर लेंगे ना, उसमें इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि लौंग और इलायची के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, यह इतने चमत्कारी होते हैं कि रातों रात अपना असर दिखाते हैं।
और दूसरी चीज की जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करेंगे, हमेशा आप देखेंगे धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज, जब भी आपने लौंग का कोई भी उपाय कर लिया, हमेशा आपके घर से, आपके आसपास से नजर दोष, वास्तु दोष, कोई भी टोना टोटका, इस तरह की जो चीजें होती हैं, हमेशा आपसे दूर रहती है। तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। अब किस समय करना है, कैसे करना है, वह आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं हरी इलायची। हरी इलायची आपको कितनी लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है, 2 लेनी है। यहां पर आपको फूल वाली लौंग, 2 फूल वाली लौंग और 2 हरी इलायची। सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने शुक्रवार के दिन आपको रख देना है। चाहे सुबह को रख दो या शाम को रख दो, 1 से 1.5 या 2-3 घंटे आप उसे ऐसे ही रखा रहने देंगे। हरी इलायची को और 2 लौंग को, फूल वाली लौंग लेनी है। अब देखिए, एक देसी घी का दीपक लगाएंगे, लंबी बाती का, माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने, और मां लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है, आपको ध्यान नहीं रहता है, तब कोई बात नहीं है। आप मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर ले। बस अब देखिए आपको करना क्या है। ये 2 फूल वाली लौंग जब आप पूजा पाठ कर लेंगे, उसके थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद, आपको क्या करना है कि ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची को उठाना है, और शुक्रवार के दिन ही, चाहे सुबह में रखो चाहे रात को रखो, किसी भी समय 12 बजे से पहले पहले उठाकर इसे अपने पर्स में रखना है। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का फिर से आपको ध्यान करना है। उनसे कहना है कि हे मां लक्ष्मी, हे श्री हरि, मेरे धन को हमेशा बढ़ाना, मेरी तिजोरी, मेरा पर्स कभी पैसों से खाली ना हो, मेरे जीवन में कभी फिजूल खर्ची ना हो। ऐसा कह के आप ये हरी इलायची दो, हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना। ज्यादा इसके बारे में आपको किसी से कहना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर घर में किसी को पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हर किसी से कह दिया, हर किसी को बता दिया है, ना, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, जब भी आप ये 2 और 2 हरी इलायची अपने पास रखते हैं, विशेषकर शुक्रवार के दिन, तो इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपका जो भाग्य है वह बहुत मजबूत हो जाता है। आपके भाग्य में जो धन आना रुक गया था, ना जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा था, बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, और धन का संकट बहुत तेजी के साथ जीवन से दूर होता चला जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत होती है, पानी की तरह पैसा बहता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटना में चला जाता है, बहुत ज्यादा, जिन लोगों के घर में धन की बर्बादी है, उन्हें तो हमेशा अपने पर्स में 2 लौंग और 2 इलायची रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लौंग जो होती है, बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर किसी की नजर दोष लग जाए, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते आप अपने जीवन में आगे जाए, सफलता को प्राप्त करें। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं सभी लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। तो लौंग जब भी आप अपने पर्स में रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो पैसा आपके घर में आएगा, सबसे पहले तो कभी भी वह बर्बाद नहीं, आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी। आपका पैसा पानी की तरह कभी नहीं बहेगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। कभी भी दवाइयों में, दुर्घटना में, ऐसी चीज में पैसा नहीं जाता है। जब भी आप शुक्रवार के दिन 2 फूल वाली लौंग अपने पर्स में रख लेते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको नजर लगी है तो दूर हो जाएगी, नजर लगने वाली है। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर लग जाती है, तो कभी भी आपको और आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। जब आप अपनी पर्स 2 लौंग रखते हैं शुक्रवार के दिन, अच्छा, हरी इलायची जो आप 2 रखते हैं, तो ये 2 हरी इलायची जिसमें कि लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है, 2 हरी इलायची अपने पर्स में रखने से बहुत तेजी के साथ आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी कहाँ वास करती है? जहां पर भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करते हैं, लोगों ने ये उपाय किया है, उन्हें पता है, और आपने नहीं किया है या आपको नहीं भी पता है, तो आप एक बार इस उपाय को करके देखें। आप खुद देखेंगे कि हरी इलायची कितना चमत्कारी है, कैसे से ये आपके जीवन में पैसे को लेकर आती है और आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है। दूसरी चीज, इलायची अपने पास रखने से
आप अपना शुक्र ग्रह मजबूत कर लेते हैं। अब शुक्र ग्रह जो होता है, हमें धन देने का काम, हमें अच्छी लाइफ देने का काम, हमें सारी सुविधा देने का काम कौन करता है? हमारा शुक्र ग्रह ही करता है। और कुंडली में शुक्र को ही मजबूत कर लिया तो फिर हम ऐसी लाइफ जीते हैं ना कि जो हमें चाहिए वह हमें फटा से मिल जाता है। जो हमने सोचा वह हमारे पास आ गया। हमने सोचा आज हमें घर खरीदना है या कुछ समय बाद खरीदना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके पास पैसा भी आता है और आप अपना घर भी खरीद पाते हैं, क्योंकि यहां पर आपने सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है। हरी इलायची आपने पर्स में रखकर हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहता है। जब भी आप हरी इलायची और लौंग अपने पर्स में रखते हैं तो किसी भी शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि अब इस हरी इलायची को और लौंग को क्या ऐसे ही रखे रहना है, इसको आपको ऐसे ही रख के रहना है। जब कोई भी ग्रहण वगैरह पड़ जाता है तब इसको आप बदल लेंगे। फिर से शुक्रवार के दिन इसी तरह से उपाय करके आप इसको रख लेंगे। ग्रहण है, कोई भी ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र, तो उस टाइम के बाद आपको इसे बदलना है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं 9वें उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दे, जहां पर साफ सफाई होती, जिस घर में जाले नहीं होते, जहां हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, वहां हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा जब जब शुक्रवार का दिन पड़ता या फिर शनिवार का दिन सप्ताह में आता है और शुक्रवार भी आता है, तो शुक्रवार के दिन करें अपने घर में या शनिवार के दिन करें। इस उपाय को भी अगर आप करते हैं ना, आप देखेंगे कि इनकम, पैसे का जो सोर्स है, आपके घर में बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा उपाय है, क्योंकि साफ सफाई से भी आप अपने पास पैसा खींचने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो जेंट्स होते हैं, ना घर में है, ना चाहे आप भैया हैं किसी के, चाहे आप हस्बैंड हैं किसी के, या फिर आप बेटे हैं किसी के, कोशिश करें कि आप अपने घर में शुक्रवार के दिन अगर प्रतिदिन ना कर सक तो शुक्रवार के दिन किचन में जाके अपनी बहन के लिए, माँ के लिए या अपनी वाइफ के लिए, किसी के लिए भी चाय बना कर दें। उनकी किसी ना किसी काम में हेल्प करवाएं। इससे क्या होता है, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और धोखे से भी आपको अपने घर में किसी भी स्त्री के ऊपर चिल्लाना नहीं है, चीखना नहीं है। इससे क्या होगा कि आप शुक्र ग्रह जो है ये कमजोर हो जाएगा और हमेशा आपके जीवन में न धन की हानि होती रहेगी। तो ये दूसरा तीसरा उपाय है जो कि हमने आपको बताया है। अगर आप अपने घर में किसी भी काम में किचन में जाकर हेल्प करते हैं ना, इसका बहुत चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। रातों रात आपके पास निर्धनता और गरीबी जो है वह दूर हो जाती है और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और धन की वर्षा फिर आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार 9वें नवरात्रि की रात करें 3 लौंग वाला। ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार शुक्रवार शारदीय 9वें नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है कि वो 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाए, विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं कि वो नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत तो रखना दूर की बात है। वो नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल शारदीय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात माता रानी जी की कृपा और वरदान। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है धनिया का विकल्प। अगर आपने इस श्रद्धा दिए
नवरात्रि के दौरान धनिया के उस उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का उपाय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वो धन से होता है। वेद पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा धनिया का इस्तेमाल किया तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर लिया जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा ताकि इस नवरात्रि के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं अपनी राशि के, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, देखिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर करने आए, माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे। ये नवरात्रि के 5वें दिन, चौथे दिन या 5वें दिन कभी भी आप कर लीजिएगा। और नवरात्रि के नवमी को ये उपाय आपको खत्म करना है। बहुत आपको क्या करना है, देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन ले लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और आपको लेना है धनिया। अब इसको पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े को इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है। अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन को जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि की नवमी की शाम को मिट्टी के बर्तन को ले जाकर के किसी भी नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, ये आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर बह जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और ये उपाय अगर आपने उस तरीके से कर लिया जैसा हम बताने आ रहे हैं, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। परंतु अब आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा।
देखिए, ये उपाय आपको घर ही पर करना है और बहुत आसान है। ये उपाय और नवरात्रि के 5वें दिन के बाद किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपको लेना है आधा नारियल। आधा नारियल ले लिया आपने। आधे नारियल में भर दीजिए पूरा आप लोग धनिया है। एक लाल कपड़ा और लाल कपड़े से नारियल को बांध लीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए बांधिएगा। इतना आप कर लीजिए। आप किसी भी नवरात्रि के 9वें दिन के बाद आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है। धोना है नहाने धोने के बाद। माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, वहां पर आपको बैठना है। यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला दीजिए। ये जो नारियल में आपने धनिया रखा है, जिसको आपने लाल कपड़े से बांधा है, इसको अपने हाथ में पकड़िए। दुर्गा चालीसा का पाठ 11 कीजिए। इस नारियल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए और इसी नारियल को ले। जिस शाम को आपने ये उपाय किया है, उसी शाम को ये नारियल को ले जाइए, अपने व्यापार स्थान पर रख दीजिए। जहां से आप पैसा लेन देन करते बढ़ते हैं, वहीं पर इस नारियल को रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, ये नारियल माता रानी जी का वो वरदान बन जाएगा आपके लिए, जिसके बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। और उपाय अगर आपने कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके व्यापार में बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है, या आप भी बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक चुके हैं। आपका लाखों रुपए चुका है, परंतु आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई दोष है, जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़े हुए हैं। परंतु अब आप परेशान मत हो, ये उपाय कर लीजिए। नवरात्रि के सिर्फ 3 दिन आपने ये उपाय कर लिया जो आपको बताने आ रहा है। आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ क्या करना है। आपको नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा। जिस दिन भी ये उपाय शुरू कर रहे हैं, लगातार 3 दिन आपको करना है। नवरात्रि के सूर्यास्त के बाद, किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पे, सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथ में ये जो आपने एक मुट्ठी धनिया ली है, सूर्यास्त के बाद इस वक्त इसको पकड़ करके आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया आपने। अब जो भी आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, ये एक मुट्ठी धनिया ले जाइए। उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाएं से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए। सिर्फ इतना उपाय नवरात्रि के लगातार 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आप जो चौथा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो है भाग्य का साथ का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? नवरात्रि के तीज से चौथे दिन से कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा। प्रतिदिन घर पर 11 रोटियां बनवाइएगा। 11 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, कि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय में कई देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आपने नवरात्रि के दौरान किसी भी गाय को 11-11 रोटी धनिया रख करके खिलाना शुरू कर दिया, इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन कमी ना हो, तो ये महा उपाय नवरात्रि के चौथे, 5वें, छठे किसी भी दिन कर लीजिए।
बस ये उपाय आपको नवरात्रि के सूर्यास्त को करना है और एक ही दिन का ये उपाय मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा। ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है? नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाली कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता अनिश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए। लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर सूर्यास्त के बाद वहां पर बैठिए। सबसे पहले घी का दीपक जला दीजिए। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखनी है, जैसे एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, आप लोगों को 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग रखना है। अब इस लाल कपड़े की बना लीजिए। आप लोग पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, तो 1001 बार जय माता दी का नारा कस कस के लगा दीजिएगा। इतना कीजिए। अब इसी पोटली को उठा करके ले जाइए, अपनी तिजोरी की पूर्व दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोगों ने नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया, तो मान के चलिए माता रानी जी का ये वो आशीर्वाद बन जाएगी। पोटली जिसके लिए आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी, इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने कोई नहीं रोक पाएगा। में शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णव मां जी के पुराने सिक्के नहीं हैं, तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णव मां जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के आप इससे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मां जी के, अगर हम बोल सकते हैं, छवि छपे हैं, या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं, या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख में जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वीलोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौकन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मैं दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है और नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे, आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है, अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है।
तो दोस्तों, समग्र ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं। और नवरात्रि में माता रानी जो हैं, पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं, जिसे हम जैस्मिन बोलते हैं, इसकी गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती हैं। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं न समग्र ज्ञान। हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण कर